हेलो गाइस, आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर पे स्वागत है। और अभी हम लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 जिसका एग्जाम आपको 1 जून को होना है। तो पेपर 1 फर्स्ट पेपर जो कि आपके लिए 50 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का एग्जाम होगा, 1 घंटे का समय रहेगा। इसी को लेकर ये क्लासेस है जहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। मध्य प्रदेश जी के विविध एमपी जी के मिसलेनियस यानी सभी प्रकार के चीजों को मिक्सअप वाले क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारी क्लास का एक स्ट्रेटजी होता है कि बच्चे को कम पढ़कर ज्यादा नंबर कैसे दिलाना है, किस टॉपिक को छूना है, वो हमारा शुरू से टारगेट रहा है। और यही टारगेट हमारा कह सकते हैं सफलता का राज भी है कि बच्चे कम पढ़ेंगे और ज्यादा नंबर लाएंगे। इसी स्ट्रेटजी के साथ क्लासेस हम कराते हैं स्टार्टिंग से ही। मेरा रणनीति यही है कि बच्चों को पढ़ाई को बहुत बोझिल नहीं बनाना है ना, हल्के तरीके से लेकर उसे पास करा देना है। तो चलिए इस क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम लोग मध्य प्रदेश जी के विविध मिसलेनियस में किस किस टॉपिक को टच करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्या है, किस किस क्षेत्र में सबसे बड़ा, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इन सब से है ना क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ट्रेडिशनल है। और अगर आप सोचेंगे सिर्फ हम टफ टॉपिक को ही लेके कवर करेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत टफ है, तो ऐसा नहीं है। अभी यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि बिल्कुल सतही प्रश्न पूछ लिया गया। तो इसी प्रकार सतही प्रश्न जब पूछ लिया जाता है ना, तो जो बहुत डीपली पढ़ लेते हैं उसको विशेष बेनिफिट नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल क्वेश्चन को देख लेते हैं वो वहाँ बाजी मार लेते हैं, है ना, वो बाजी मार। इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करना है कि हमको पूरा डीपली जाना है और जो हमारा सतही प्रश्न है ना, जो ऊपर ऊपर लेयर का प्रश्न है उसको हम छोड़ देंगे नहीं, उसको भी लेकर चलना है। क्योंकि अभी क्या पता इसी लेवल का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करें। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि यहाँ से प्रश्न बनाना, जब भी प्रश्न बनता है यहाँ से प्रश्न जो भी सेट किया जाता है इन सब चैप्टर से प्रश्न सेट होता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ एमपी जी के शामिल हो वहाँ यहाँ से प्रश्न रहता ही है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त कहाँ है? खंडवा में, है ना। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त कहाँ है? खंडवा में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली, ठीक है, या फिर प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो आपका कान्हा किसली। ये कहाँ है? मांडला बालाघाट में है, ठीक है, मांडला बालाघाट में ये है। दो प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, ठीक है। सबसे बड़ा बांध, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध क्या है? इंदिरा सागर या पुनासा डैम, इसी को बोलते हैं इंदिरा सागर या दूसरा नाम पुनासा डैम। कभी कि पुनासा डैम का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा सागर, ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे। सबसे बड़ी चोटी मध्य प्रदेश की कौन सी है? धूपगढ़, 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी कौन है? धूपगढ़, 1350 मीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर यानी शहर कौन है? इंदौर। इंदौर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। कभी कभी बच्चे इसमें भोपाल कर देते हैं ना, भोपाल नहीं है, इंदौर सबसे बड़ा शहर है। अब देखिए सर्वाधिक लंबी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी वन एंड ओनली क्या हमारा? नर्मदा, है ना। नर्मदा कितना लंबा है? 1312 किलोमीटर। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल, तवा पुल होशंगाबाद बाबई में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? तवा पुल होशंगाबाद में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, बाबई में है। सबसे अधिक तापमान, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ मिलता है? गंजबसौदा जो कि विदिशा में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ मिलता है? गंजबसौदा विदिशा में। सबसे अधिक सिंचाई, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई वाला क्षेत्र कहाँ है? ग्वालियर में। सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? तो पंचमढ़ी, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पंचमढ़ी। यहाँ ये था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। अब है कि छोटा, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा। यहाँ से प्रश्न आएगा, चाहे बड़ा पूछे चाहे छोटा पूछे, आप हर किसी को कर सके इस स्थिति में आपको रहना चाहिए। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन है? शहडोल। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से शहडोल।
मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से निवाड़ी 1318 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल से कौन हो गया? निवाड़ी 1318 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा, अभी हमने क्या देखा? सबसे बड़ा वन वृत्त हमने देखा। अब यहाँ पर सबसे छोटा वन वृत्त किसका है? होशंगाबाद का। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन वृत्त कहाँ है? होशंगाबाद। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, अभी हमने क्या देखा? कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अब सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जीवाश्म उद्यान शाहपुरा डिंडोरी। ये भी पूछ दिया जाता है जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? तो शाहपुरा में। ठीक है। अगला है सबसे निचली घाटी। मध्य प्रदेश की सबसे निचली घाटी कौन है? नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी सबसे निचली घाटी है। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है ना, सबसे कम नीचे में है, सबसे कम विधानसभा क्षेत्र किस किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे कम विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं बल्कि यहाँ पर नाम है आपका 1, 2, 3, 4 और 5, सब में 2-2 विधानसभा है। उमरिया, अनूपपुर, हरदा, अशोक, शिवपुरी है ना। सबसे कम तापमान शिवपुरी। सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन है? डिंडोरी। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? आपका भिंड। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड में। ये सबसे कम है ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा हो गया। और कुछ प्रमुख नगर है उसके उपनाम, उपनाम सॉरी पूर्व नाम है ना, पहले उसका क्या नाम था? उस शहर का पहले नाम क्या था, बाद में अभी वर्तमान में नाम क्या है? तो वर्तमान से एक शहर है महेश्वर। तो महेश्वर का पुराना नाम था महिष्मती। महेश्वर का ही प्राचीन नाम क्या था? महिष्मती। महिष्मती आपको याद रहेगा, बाहुबली मूवी का है ना, महिष्मती साम्राज्य। अगला है इंदौर। इंदौर का पूरा नाम था इंदूर है ना। सिंदूर से याद रखिएगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, ऑपरेशन सिंदूर। तो इंदौर का पूरा नाम क्या हो गया? इंदूर। अगला है भोपाल। भोपाल का पूरा नाम था भूपाल या भोजताल। भोपाल का पूरा नाम हो गया 2, एक हो गया भूपाल, दूसरा हो गया भोजताल। ग्वालियर। ग्वालियर का पहला नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोपाचल। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? गोपाचल। अगला है मंदसौर। मंदसौर का पूरा नाम हो गया दसपुर। ठीक है, दसपुर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है रीवा। जो शहर है रीवा, रीवा का पूरा नाम था रेवा या फिर भथा, 2 नाम था इसका। रीवा का पूरा नाम हो गया रेवा या हो गया भथा। अगला हो गया उज्जैन। उज्जैन का अवंतिका या उज्जैनी, इसका पुराना नाम था जबलपुर। जबलपुर का पूरा नाम क्या होगा? त्रिपुरी है ना। अगला हो गया मंडला। मंडला का पूरा नाम है गढ़ मंडला या गोंडवाना। गोंडवाना या फिर गढ़ मंडला, मंडला का पुराना नाम है। अगला है विदिशा। विदिशा को पहले बोलते थे वेशनगर या वेल्सा। विदिशा को पहले क्या बोलते थे? वेशनगर या वेल्सा। अगला है खजुराहो। खजुराहो का प्राचीन नाम हो गया खजूर वाहक या जेजाग भुक्ति। खजूर वाहक या जेजाग भुक्ति। अगला हो गया मांडू। मांडू का पूरा नाम था मांडवगढ़ या सादियाबाद। मांडवगढ़ या फिर सादियाबाद। अगला आ गया बुरहानपुर। बुरहानपुर का नाम हो गया पुराना खानदेश। ये प्रश्न आया हुआ है ना, ये प्रश्न आया हुआ है बुरहानपुर वाला, तो पुराना नाम क्या था? अगला दतिया। दतिया का हो गया दिलीप नगर। ठीक है। ग्वालियर बुंदेलखंड क्षेत्र। ग्वालियर का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसको पहले बोलते थे वत्स। ठीक है, ग्वालियर का बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, पहले क्या बोलते उसको? वत्स। अब देखिए नया फिर से टॉपिक मिल गया, राजकीय प्रतीक चिन्ह। मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें उसको देख लीजिए, क्योंकि ये सभी ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा पूछे थे। राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय चिन्ह क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां। याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट इसे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के राज के चिन्हों में कितने स्तूपों को स्थान दिया गया है? 23, 24, 25 कुछ भी दे देगा, याद रखिएगा 24।
और कौन सी दो फसल है बीच में? गेहूं और धान। ठीक है। राजकीय गान, मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये यहाँ का गान है, राजकीय गान, मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। इसके रचनाकार भी कभी कभी पूछ लिया तो रचनाकार याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार है आपका श्री महेश श्रीवास्तव, श्री महेश श्रीवास्तव। अगला है राजकीय पुष्प। राजकीय यानी मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो सफेद लिली है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्या? लिलियम कैंडिवम, लिलियम कैंडिवम। अगला है राजकीय खेल मलखम। 2013 में इसको घोषित किया गया राजकीय खेल। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या? मलखम। इसे कब घोषित किया गया? 2013 में। राजकीय फसल सोयाबीन है, सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है पूरे इंडिया में, मध्य प्रदेश में। ये यहाँ का राजकीय फसल है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स। वैज्ञानिक नाम क्या होगा सोयाबीन का? ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। अगला है राजकीय वृक्ष बरगद। इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेनगेलेंसिस, फाइकस बेनगेलेंसिस, ये वैज्ञानिक नाम है बरगद का। अगला राजकीय पशु बारहसिंगा है ना, हिरण। सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि बारहसिंगा की प्रजाति, हिरण की प्रजाति बारहसिंगा, वही यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी दूधराज है ना, जिसको बुलबुल भी कहा जाता है, या एशियन पैराडाइज फ्लाई, एशियन पैराडाइज फ्लाई भी इसे कहा जाता है, या बुलबुल भी कहा जाता है। उसे समान में से दूधराज बोला जाता है, राजकीय पक्षी। इसके बाद राजकीय मछली, राजकीय मछली क्या हो गया? महासीर। राजकीय मछली क्या नाम क्या है? महासीर। इसे 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया है। इसका साइंटिफिक नाम है प्यूटीटोरा है ना, टोर प्यूटीटोरा। ठीक है। नेक्स्ट राजकीय नाट्य, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या? माच, जो कि मालवा क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या हो गया? माच, मालवा क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। राजकीय नृत्य राई, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नाट्य है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या हो गया? राई, जो कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नाट्य है। राजकीय नदी वन एंड ओनली नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जिसे कहा जाता है, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिया, मैंगीफेरा इंडिया। तो ये आप सभी के लिए आज का मिसलेनियस में टॉपिक रहा, जिसपे हम लोगों ने कह सकते एक प्रकार से कहते हैं पूरा इसे रिवीजन करने का प्रयास किया। और इसी प्रकार ये क्लासेस टिल एग्जाम तक लगातार चलेगी। और आप सभी इस दुविधा में कि एग्जाम होगा नहीं होगा, तो दुविधा बिल्कुल ना रहें। जब तक ऑफिशियल आदेश नहीं आता एग्जाम होगा। अभी 90% चांसेस आपके एग्जाम होने के। और साथियों ये तो रहा आपका क्लास। इसके साथ ही आप जानते हैं लास्ट में आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम फाइटर नंबर पर मिल जाएगी। आपके आपको प्ले स्टोर जाना है और एग्जाम फाइटर नंबर ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप आप ये देख पा रहे हैं, ये एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। इसी प्रकार जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे है ना, क्लिक करेंगे, जिस ऐप को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेगा? तो आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसी में आप अगर नीचे बढ़ते हैं ना, नीचे चलिएगा तो आपको नीचे मिलेगा स्टोर का ऑप्शन है ना। नीचे क्या मिलेगा आपको? स्टोर का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए स्टोर का ऑप्शन है इस जगह। ठीक है, तो स्टोर को क्लिक करना, यहाँ पर स्टोर है ना, इस स्टोर को आपको क्या करना? क्लिक करना स्टोर को। जैसे ही आप स्टोर को क्लिक करेंगे, जो जो कोर्सेज चल रही है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी है ना। जो कोर्सेज चल रही है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर में ही सबसे 1 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमसीक्यू बैच। यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ में। और ये फुल लेंथ 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट रहेगा। टाइम 1 आवर जो कि एग्जाम में दिया जाएगा। सेम यहाँ पर भी टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में आप यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं।
ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। लास्ट टाइम में आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ना, तो भी आप शानदार स्कोर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस 10 प्रैक्टिस सेट को बनाकर। यहाँ पर को 500 MCQ मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 में। तो चलिए अगर इसको एक बार क्लिक करें, अगर आप क्लिक करेंगे तो किस प्रकार दिखेगा, है ना। जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपको बगल में यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे कंटेंट, फिर आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट को जब आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज आ गया है ना, फिर इसको आप क्लिक कीजिएगा टेस्ट सीरीज को। तो टेस्ट सीरीज को क्लिक करने के बाद आप देखिएगा नीचे चाहिए ना, नीचे यहाँ पे मध्य प्रदेश असिस्टेंट एग्जाम पेपर 1 MPG के टेस्ट सीरीज, और ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट, आप जितना भी चाहे अटेम्प्ट लगा सकते हैं, कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है। और इस प्रकार यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है। तो आपके पास समय है, अगर आपने तैयारी कुछ भी नहीं की है, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर बना के जाइएगा, नहीं तो फिर आपको पछताना होगा। और जिसकी तैयारी हो अच्छी भी है वो भी इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का हमने सेट डाला है, जिससे आपको सीधे एग्जाम से प्रश्न लड़ेंगे और अच्छा स्कोर आप कीजिएगा, इसकी गारंटी है। और जो बच्चे नहीं बना कर जाएंगे इस सेट को, हम पूरा विश्वास है कि उसको पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, और ज़्यादा नहीं, बस इसको कम से कम 2 बार आप अटेम्प्ट ले लीजिए, 2 अटेम्प्ट बनाइए, ठीक है। आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट हमने डाल दिया है, कम से कम आप 2 अटेम्प्ट बना लीजिएगा, तो क्या होगा आपके अंदर ये दिमाग में धस जाएगा, और यहाँ से जो प्रश्न आएगा उसको आप कर ही देंगे। इसके अलावे जो इसका सॉल्यूशन है वगैरह देखकर आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न किस प्रकार आएंगे ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा। ये पूरे सिलेबस, इंटायर सिलेबस को कवर करते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। अगर आप भी चाहते हैं और सीरियस हैं एमपी असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए, तो जल्द से जल्द प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें, या अगर आपको दिक्कत है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का भी लिंक है, जो कोर्स की बात कर रहे हैं हम, ये टेस्ट सीरीज कोर्स, उसका भी वहाँ पे लिंक है। उस कोर्स को के लिंक को क्लिक करके आप सीधे कोर्स में हमारे पास आ सकते हैं, और कोर्स को परचेज करके अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई क्लासेस में, और ये क्लासेस एग्जाम तक चलती रहेगी। और आप सभी पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी हमसे जुड़े बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।